सॉरी बाबा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कल से ऑफिस आ पाऊंगा। जब तक फिर से आई मेरे सामने मुस्कुराकर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दुनिया यहीं है, ऑफिस नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी मैं ऑफिस आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। युग, तुमने मुझे जो बोलना है बोलो, चिल्लाना है चिल्लाओ, मुझे सजा देने में उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपने सपने को मत तोड़ो प्लीज। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे आई बाबा का भी सपना है। एक बार भरोसा कर लो प्लीज। ट्रस्ट? भरोसा? तुम मुझसे ट्रस्ट की बातें कर रही हो तन्वी? नेवर। आई मेरी जिंदगी है, मेरी ताकत है। उनकी एक स्माइल देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आज वो बेड पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा इंटेंशन गलत है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो भी तो सच है ना। मुझे हर जगह सिर्फ मेरी आई का दर्द नजर आ रहा है, और इस दर्द के पीछे तुम्हारी एक छोटी सी गलती। मैं तुम्हें हेट नहीं कर रहा हूं तन्वी, लेकिन मैं खुद से फाइट कर रहा हूं कि जिस लड़की को मैंने अपना लाइफ पार्टनर माना, अंधा भरोसा, अंधा ट्रस्ट रखा, उसे दोबारा ट्रस्ट करने में भी ना मुझे डर लग रहा है। ट्रस्ट जब टूटता है ना तो उसका साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी गूंज बहुत देर तक दिल में रहती है। आई एम सॉरी टू से, बट अब मैं तुम पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा तन्वी। आई, प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता आई। अगर आप आंखें नहीं खोलोगी ना तो मैं अपनी बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दूंगा। आई, इट्स ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और जैसे ही आप उठेंगी ना, आप सबसे पहले मेरा ही चेहरा देखेंगी और फिर आप परेशान हो जाएंगी। अरे युग, कितना बोलता है रे तू। तुम मुझसे बात मत करो, गुस्सा रहो, मेरी तरफ देखो भी मत, पर तुम मुझे आई की बहू और अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाने से रोक नहीं सकते। तन्वी के अगेंस्ट मैं एक और वर्ड नहीं सुनूंगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। आई युग, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? युग, ये क्या कर रहे हो? अब ना तुम आई के पास आओगी और ना मेरे पास। चली जाओ इस रूम से और फिर से मत आना यहाँ पे। जस्ट गो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और आई को इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। एक बहू होने का हक तुम मुझसे छीन नहीं सकते युग। कोई हक नहीं बचा है तुम्हारा इस घर में। अब तुम फ्री हो, सो जस्ट गो यहाँ से। युग, तमीज से बात करो। ये कोई तरीका नहीं है घर की बहू से बात करने का, कम से कम हमारे सामने तो नहीं। सीरियसली अक्का साहिबा, अब आप भी इसकी साइड ले रही हैं? बेटा,
सही को सही और गलत को गलत बोलना किसी की साइड लेना नहीं होता है यू। और सही बात ये है कि तन्वी इस घर की बहू है और घर की बहू के साथ बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं है। किसी ने तो मुझे समझा। थैंक यू अक्का साहब। नहीं नहीं बहू, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हें युग की बात मान लेनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए युग और वैष्णवी के साथ तुम्हें दूरियां बना लेनी चाहिए, सिर्फ तब तक जब तक वैष्णवी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। देखो, हम जानते हैं कि ये करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन देखो, तुम खुद देखो, युग तुमसे कितना गुस्सा है, घर के सब लोग तुमसे कितना नाराज हैं। इसलिए बस कुछ दिनों के लिए ये दूरियां बना के रखो, फिर वैष्णवी ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे युग का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और फिर सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। कुछ भी पहले जैसे नहीं होने वाला है अक्का साहब। आप तो जानती हैं, ट्रस्ट एक कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना इम्पॉसिबल है। और तन्वी, तुम पर से मेरा ट्रस्ट टूट चुका है। हमेशा के लिए। हमारे बेटे को जेल भेजा ना, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तन्वी। अब देखना, हम तुम्हें युग की जिंदगी से इस तरह दूर करेंगे कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। बाबा, आपने खुद देखा है मैंने युग को कैसे ऑफिस जाने के लिए तैयार किया था। आज आई के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। इसको हादसे का नाम देकर खुद को बचाने की कोशिश मत करो तन्वी। आज जो कुछ भी वैष्णवी के साथ हुआ है उसमें गलती तुम्हारी थी। नतीजा देख लिया तुमने, देख लिया नतीजा। इसके लिए तुम ये सब कर रही थी, आज उसने ऑफिस जाने से ही मना कर दिया। एक तरफ वैष्णवी बिस्तर पर पड़ी है बेहोश होके, और दूसरी तरफ मेरा बेटा युग, वो अपने फ्यूचर को अंधेरे में ढकेले जा रहा है। तुम्हारी सिर्फ एक लापरवाही और तुमने इस घर की खुशियों को न जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। माफ करना वैष्णवी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहो। मन तो हमारा वो था कि वो मनहूस तन्वी तुम्हारी जगह यहाँ पड़ी होती, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि धीरे धीरे वो तन्वी तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी बेटी से भी बढ़कर होती जा रही थी। अब देखना कैसे एक झटके में हम तुम्हारा वो भरम तोड़ते हैं। ये आप क्या कर रही हैं अक्का साहब? युग, ये बैंडेज है ना, ये ढीला था, ये ठीक से लगा के नहीं गया वो डॉक्टर, बस उसी को ठीक कर रहे थे। देखो ना, देखो, ये डॉक्टर लापरवाह है, देखो ना कैसा काम करके गया है। आप सही कह रही हैं अक्का साहब, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपना घरेलू लेप बनाकर वैष्णवी को लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है युग, ये सब क्या है? ये सब घाव लगे हुए हैं, हम तुम्हारे लिए भी लेप बना के लगा देते हैं। नहीं अक्का साहब, आप अंदर कैसे घुस गए? निकल जाइए मेरे घर से। सुनो, मैंने आपको कहा था
दिखा दिया। आपने देखा भी तन्वी की शादी कितने बड़े घर में हुई है। तो जाइए ना वहाँ, चैन से जीने दीजिए ना हमें। हाँ, देख तो लिया है मैंने, और वही देखकर मैंने एक नया हिसाब बनाया है कि अब तुम्हारे कर्ज का हिसाब बदल गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे पलट नहीं सकते। पलट तो सकता हूँ, क्योंकि ब्याज आदमी की हैसियत देखकर लगाया जाता है। जब ये मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी बहुत बड़े घर की बहू है, तो फिर ब्याज की रकम छोटी नहीं होगी, पूरे 10 गुना होगी। 10 गुना? पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? जैसे तुमने आज तक कहा मैंने किया है। लेकिन लगता है मुझे अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाओ पुलिस को, करो फोन अभी। मुझे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पुलिस आ भी गई, फिर उसके बाद तुम्हारी बीमार बेटी को मुझसे कौन बचाएगा? परी के साथ तुमने क्या किया? मेरी परी। मुझे पता है तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है और मेरे आदमी भी वही हैं, लेकिन टेंशन न लो, अभी तक उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया, तो तुम्हारा ये घर ही नहीं, तुम्हारी बेटी भी मेरी शर्तों का हिस्सा बन जाएगी। अक्का साहब, आप ये क्या बना रही है? तन्वी, बेटा हम वैष्णवी के लिए एक लेप बना रहे हैं, और हम सोच रहे थे कि युग को भी यही लेप लगा देंगे, लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठा है कि जब तक वैष्णवी ठीक नहीं होती, ना वो दवाई लगाएगा ना लेप लगाएगा। अक्का साहब, मैं आई के पास बैठकर उनकी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे ये लेप बनाने दीजिए ना, कम से कम ऐसी मदद तो करनी दीजिए मुझे प्लीज। हमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर तुम इन चीजों में ना पड़ो। युग को पता चल गया तो वो फिर गुस्सा हो जाएगा। अक्का साहब प्लीज मना मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक बहू होने के नाते मैं अपनी सास के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मुझे ये भी नहीं करने देंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे अच्छा, अगर इससे तुम्हारा मन हल्का होता है तो ठीक है। सिर्फ किचन की लाइट कैसे चली गई? हॉल में तो लाइट आ रही है। मेन स्विच चेक करती हूँ। कैसे रहूं तुझसे अनजान, तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमां, दिल की पहली प्यास है तो होके दूर भी पास है तू मिट्टी की खुशबू जैसे मैं बारिश की पहली बूंद।
साहब लेप लेकर आई क्यों नहीं? ये घाव कब से खुला पड़ा है? अक्का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आई? क्यों क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? ये लेप क्यों निकाल रहे हो युग? तुमने ये लेप बनाया था? हाँ, अक्का साहब इतनी रात को अकेले लेप बना रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए उनको परेशानी हो, इसलिए मैंने लेप बना दिया। लेकिन क्या हुआ? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था ना कि मुझसे और आई से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। तो मानी क्यों नहीं? समझ में नहीं आता है क्यों तुम्हें? बहू होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, मदद की, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो? पता नहीं क्या मिलाया तुमने इस लेप में। मेरी स्किन आग की तरह जल रही है और आई की तबीयत वो भी खराब होने लगी। नहीं, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं डाला है। अक्का साहब ने जो बताया सिर्फ उतना ही मिलाया मैंने। अरे हम तो सालों से ये लेप बनाते चले आ रहे हैं, घर के सभी बच्चों को लगाया है। किसी ने नहीं कहा कि उन्हें इस लेप से जलन हुई है। कहीं हमारे जाने के बाद गलती से तुमने कोई और चीज तो नहीं मिला दी? नहीं अक्का साहब, अरे तो युग हाथ छोड़ो। युग, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तरीका है अपनी पत्नी से पेश आने का? बड़ी है वो, तुमसे ऐसे हाथ पकड़ के खींचता है क्या कोई? रात को क्या शोर शराबा हो रहा है? कुछ नहीं भाऊजी, ये तन्वी ने वैष्णवी के लिए एक लेप बनाया था। वो लेप लगाने से वैष्णवी को थोड़ी जलन होने लग गई। मैं अम्बा भाई की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने वही सब मिलाया जो मुझे अक्का साहब ने बताया था। आपको यकीन नहीं होता तो चेक कर लीजिए। हाँ, वैसे तो रात के खाने के बाद नौकर चाकर सब बचा हुआ कचरा बाहर ही फेंक आते हैं। हो सकता है कचरे की पेटी में उन चीजों का कचरा बचा हुआ हो जिन चीजों का इस्तेमाल करके लेप बना था। देख लेते हैं। नीम की डंडियां होंगी, हल्दी होगी, काली मिर्च, काली मिर्च का डब्बा, और वो भी 50 ग्राम। तुमने लेप में काली मिर्च मिलाई थी? नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। अच्छा, क्यों? तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तन्वी, हमने कितने विश्वास से तुम्हें वैष्णवी के लिए लेप बनाने दिया। तुमने ऐसे लापरवाही से अपनी... नहीं, मैंने आई को कुछ नहीं किया। डोंट कॉल हर आई। हिम्मत भी मत करना मेरी आई को आई बोलने की। किस हक से तुम उन्हें आई बुला रही हो? उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर प्यार किया और तुमने बदले में क्या दिया? सिर्फ दर्द। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी आई ने तुम्हारा? क्यों किया मेरे आई के साथ ऐसा? इतना हेट क्यों तन्वी? मैं उनसे नफरत नहीं करती, खुद की आई से ज्यादा प्यार करती हूँ उन्हें। कम से कम एक बार विश्वास कर लो युग। विश्वास? कैसे करूं मैं विश्वास? 1% भी ट्रस्ट नहीं है मुझे तुम पर।
और आज के बाद मेरी आई के पास जाना भी मत। और उनके लिए कुछ भी मत करना। इनफैक्ट उनके लिए नहीं, इस घर में किसी भी मेंबर के लिए कुछ भी मत करना। तो बस इस घर के किसी एक कोने में ना बैठी रहना। तन्वी, काकू, आप लोग इतनी रात को यहाँ? अब ठीक तो है ना? ओ गुंडे ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, क्या करती? अरे परी हॉस्पिटल में है, अक्षय कॉलेज चला गया और तेरे बाबा को लेकर मेरे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं था। क्या तुम अपने घर पे हमें पनाह दोगी प्लीज? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन किया मुंह उठा के जब जी चाहे यहाँ अंदर घुसा चला आया। अगर आप घर के अंदर नहीं आना चाहती हैं तो यहीं रह लीजिए। अब असली खेल शुरू हो गया तन्वी। तेरे बाबा का सहारा लेकर मैं तुझे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। Just stay away from me. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे दोनों घर टूट रहे हैं। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।